दोस्तों आज की ये जो कंप्लीट क्योर्ड स्टोरी है आईबीएस की, मतलब ये जो हैं पूरा ठीक हो चुके हैं। तो आज की ये जो कहानी है वो है मुन्ना कुमार जी की, जो कि 2 साल से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान थे, जो कि औरंगाबाद बिहार के रहने वाले थे। औरंगाबाद बाद शहर के, बिहार स्टेट के। बहुत सारे लोगों को दिखाया। इन्होंने बताया कि 2-2.5 लाख रुपए का इन्होंने केवल और केवल टेस्ट कराया, जो कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल। बताइए 2.5 लाख कितना बड़ा अमाउंट है एक किसान इंसान के लिए, एक गरीब आदमी के लिए। लेकिन वो बीमारी में इस तरीके से खर्च कर देता है, बहुत बेरहमी से। अभी दोस्तों मैं क्या बताऊं कि किस किस तरह के आईबीएस के मरीज मेरे पास आते हैं। अभी ये बंदा भी जब मेरे पास आया था तो मुझे वो दिन याद है, आज से 2 महीना पहले, कि काफ़ी गंभीर था ये भी, कि बहुत परेशान था कि भैया मैं पढ़ाई करता हूँ और कैसे जीऊँगा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा और किस तरीके से मेरी ज़िंदगी कटेगी, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ इस बीमारी से कि कुछ समझ में नहीं आता कि माँ-बाप अलग परेशान हैं। वो तो बोलते हैं कि तू कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। कभी तुम डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो कि थोड़ा आराम है, फिर बोलते हो कि कोई ठीक नहीं है। 19-20 बस प्रॉब्लम होती थी। अभी ये बंदा कंप्लीट क्योर्ड है, 100% पूरा ठीक है। बस इसको थोड़ी बहुत गैस की प्रॉब्लम बची, मतलब आते भी इसकी थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन इनका आईबीएस कंप्लीटली ठीक हो चुका है। इनको मैंने बता दिया है कि अब फ्यूचर में क्या कुछ करना होगा, बदलाव अपने लाइफस्टाइल में। 2-3 महीने और इस तरीके से थोड़ा अपना लाइफस्टाइल बना के रखना होगा। उसके बाद ये परमानेंट एक आपकी तरीके से या फिर एक नॉर्मल इंसान जो है उसकी तरीके से ये हो जाएंगे। तो हमेशा मैं यही बताता हूँ कि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जितने पॉजिटिव बंदे थे उन्होंने मन लगाकर काम किया और वो ठीक है, कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया, वो आज ठीक है। लेकिन जो इंसान निगेटिव है वो आज एक डॉक्टर से लेकर 10 डॉक्टर की ओर भागने के लिए तैयार है। हर रोज़ वो बहुत बुरी तरीके से एक एक रुपए मेहनत का पैसा वो बर्बाद करता है। मैंने बताया कि हम आईबीएस को क्योर कर देते हैं, आईबीएस को परमानेंट ठीक कर देते हैं, और बहुत ही ना के बराबर अमाउंट में 300 रुपए केवल महीना हमारी फीस होती है। जो कि आप किसी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास अभी फिलहाल जाते हो उनके सेंटर पे, या फिर किसी और भी जो इस चीज़ के ठेकेदार बनते हैं इसको ठीक करने के लिए, तो वहाँ पर आप जब जाते हो तो आपसे डेली के 800-1000 रुपए तक नॉर्मली फीस डेली के वसूले जाते हैं। अगर 30 दिन रुकते हो तो 30,000 रुपये खर्च होते हैं। अगर 3 महीना लगा देते हो तो 90,000 रुपये, जो कि 3 महीना का ट्रीटमेंट अगर आप हमारे साथ लेते हो तो केवल और केवल 900 रुपये खर्च होते होंगे, अगर 300 रुपये के हिसाब से काउंट करते हो तो। इतने कम अमाउंट में इन जैसे लोगों को मैंने ठीक किया। अभी इनकी पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि इनको क्या मिला। केवल 600 रुपये मात्र खर्च किया 2 महीने में। अभी ये तीसरा महीना, मान लीजिए 900 रुपये कंप्लीटली इनका खर्च हुआ। तो 900 रुपये में इनको क्या मिला, जो इन्होंने इतने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था। एक डॉक्टर की फीस ही 500 से 1000 रुपए तक हो जाती है। तो इससे अब अंदाजा लगाओ कि हम क्या कर रहे हैं मार्केट में आईबीएस के मरीजों के लिए, क्या है पूरी रियलिटी। पूरी वीडियोस देखिए। अगर आप नए हैं तो पास्ट की बहुत सारी क्योर्ड स्टोरीज डाली, बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस डाले, उसको पूरा देखिए। आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग वीडियोस प्ले करते हो, 1-2 मिनट में हटा देते हो, तो नहीं समझ में आने वाला भैया इसे। आपको कंप्लीट स्टोरी सुननी पड़ेगी, कंप्लीट जो हम समझाते हैं उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, मोटिवेशन करना होगा, खुद सेल्फ काउंसलिंग करनी होगी, साथ में ट्रीटमेंट चलेगा। थोड़ा परहेजी भी ज़रूरी है, इसमें ट्रिगर करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना होगा। लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं उसको बेहतर करना होगा, आपकी काउंसलिंग करते हैं उस पे काम करना होगा। आपको विटामिन D3 B12 की अगर डिफिशियंसी होती है तो उसका ट्रीटमेंट बताते हैं, तो उस पे काम करना होगा। तब जब आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ इन चीज़ों को समझते जाते हो और इस पे काम करते जाते हो, तब जाके ठीक हो जाते हो। ऐसे ही हम आईबीएस एक्सपर्ट नहीं कहलाते। हम वास्तविकता में आईबीएस के ऊपर जड़ पे काम करते हैं और उसको क्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और 100% जो पॉजिटिव बंदा होता है वो क्योर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4-5 साल से लगातार इलाज कर रहे हैं, बहुत हजारों से ज्यादा मरीजों को लगातार ठीक किया। अगर मैं आंकड़ा जोड़ने लगूंगा तो कम से कम 5600-5700 मरीज ऐसे होंगे जो कि ठीक हो चुके होंगे, और इसी तरीके से सिलसिला हमारा जारी है। सबसे पहले आप इनकी 19 मिनट की ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, ध्यान से पूरा सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हाँ हाँ, मैं एडविल एक्सपर्ट से फराज बात कर रहा हूँ। हाँ भैया बोलिए, नमस्ते। हाँ, मुन्ना मुन्ना कुमार जी से बात हो रही ना? हाँ हाँ। हाँ, अभी बताओ, अभी कितना ठीक हो?
अरे ठीक तो हूँ, पर गैस से बहुत ज्यादा बनता है। कैसे क्या कह रहे हो? ठीक तो लगभग 70-80%, 80-90% तक है। मतलब लैट्रिन तो फ्रेश होता है यार, हम्म। पोटिया फ्रेश होता है। वैसे हम्म। गैस भी बनता है, खाली से रहता है, बस वही। अच्छा, केवल गैस की दिक्कत है अभी ना? हाँ हाँ। तो कितने साल से थी दिक्कत आपको ये? ये तो 2 साल से थी ना। अच्छा, 2 साल से आप परेशान थे। हाँ, और कहाँ कहाँ दिखाया था वैसे इन 2 साल में? ये तो मत गया, और पटना में दिखा चुके थे, आयुर्वेदिक में 3-4 डॉक्टर दिखा चुके थे। हम्म। हाँ आयुर्वेदिक में 3-4 को दिखा चुके थे आप? हाँ। अच्छा। तो क्या लग रहा था, मतलब ये बहुत सारे डॉक्टर ने भी ये भी बताया होगा ये तो क्योरेबल है ही नहीं ये बीमारी, ऐसा करके कहीं से हाँ, ये कोई? तो मतलब वो लोग मतलब बोलते थे ना, सही हो जाएगा सही हो जाएगा, दवा खाते रहते थे, कुछ होता भी नहीं था। अच्छा। तो जब मेरे हाँ, पास आए थे तब क्या लग रहा था, मतलब ऐसा लगा था क्या कि ये ठीक, मतलब हमारे थ्रू आप हो पाओगे नहीं हो पाओगे, ऐसा ज- करके कुछ? हमको पूरा हम तो पूरा सिक्योर, पहले मैं ये चीज कर चुका था, ठीक ना, तो मैं पहले मुझे गाइडेंस नहीं मिला बढ़िया से, तो मैं इस हिल में हो पाया था। हम्म। तो मुझे गाइडेंस की जरूरी था, तो मैं थोड़ा हाँ, करता था, छोड़ छोड़ देता था। सही रास्ते की ज़रूरत तो होती है इसमें कोई। अगर आपको सही रास्ता पता चल जाए कि क्या गलती नहीं करनी है और क्या कुछ करना है, कैसा लाइफ़स्टाइल हाँ रखना है, तो इस समस्या से बाहर आसानी से आदमी निकल सकता है। लेकिन यही है कि लोगों को नहीं पता रहता, कुछ भी करता रहता है। वो तो स्टार्टिंग में यही सोचता है कि यार डॉक्टर को दिखाओ, कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर ठीक करेगा ना, ये अपने आप हाँ। कैसे आदमी ठीक करेगा? तो इसी कन्फ्यूज़न में अपना वो टाइम ओवर करता जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। कभी लगता था ना कि ऐसे ठीक नहीं होता, दवा ले लेते हैं, फिर दवा लेते थे तो लगता है कि दवा से नहीं ठीक हो रहा है, अब ये करते हैं। ये हुँ। ऐसे होता था मतलब। तो कैसे बहुत हु मतलब ये प्रॉब्लम हुआ कैसे था आपको? ये हमको लगता है, मैं देर रात तक ज्यादा पबजी खेलते रहता था पहले, और कुछ मास्टर भी कर लेता था। अच्छा। झूठ नहीं बोलूंगा मैं। हाँ। और इससे और कोई ज्यादा बात नहीं है, मैं इससे ही ठीक था। बस ये मास्टरपेशन से ही इसका मतलब हुआ ही था आपका? हाँ, और याद आ रहा, पबजी खेल लेता था। अच्छा। तो दो पबजी तीन से दिन में क्या खेल लेना-देना? लेता था। पबजी तो वो तो आप फ़ोन में खेलते होगे ना? हाँ, तो वैसे मतलब नींद भी प्रॉब्लम इसी के चलते होने लगा था। यही हुँ। बात है, और मास्टर भेट भी ज्यादा कर लेता था। और नींद की प्रॉब्लम आपके पेट की वजह से होती है। जैसे पेट गड़बड़ हो जाता है ना, तो उससे नींद की हाँ प्रॉब्लम होती है। उसमें बहुत सारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल की कमी होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपको नींद वगैरह की दिक्कत, और दूसरी चीज़ गैस की मतलब वजह से भी ओवर जब बनता है, हाँ जब वो हाँ। पास नहीं हो पाता ना, तब भी नींद की दिक्कत होती है। नहीं, तो गैस जैसे-जैसे तो पास हो जाती है। हाँ, अब होती है ना, मतलब जब क्रोनिक हाँ प्रॉब्लम तब की बात कर रहा हूँ कि हाँ, वो ऐसा उस होता समय तो है। लगता था, एक समय तो हुआ था कि मैं सोच गया था मैं तो जीने लायक नहीं हूँ। पर मैं अच्छा। बहुत अपने आप से बहुत परहेज भी किया था, मतलब बाहर का खाना कुछ खा भी नहीं आप करते पूरा थे। का पूरा ठीक हो चुके हो। बस थोड़ा वही हम्म। गैस की दिक्कत है। गैस की दिक्कत अपने आप में एक नॉर्मल है, और थोड़ी बहुत आंतें जो है ना, थोड़ी बहुत वीक है बस। तो उसके लिए अभी जो हाँ, चीज़ भेज रहे और हैं एक उसको फ़ॉलो करना शुरू। हाँ। कड़ापन भी खत्म हो गया। वो कड़ापन था ना, वो भी खत्म कर दिए। 2 दिन पहले था, बट बहुत मेहनत किए, 6-7 बार करते थे एक हुँ। एक्सरसाइज को। हुँ। इसके खत्म हो गया, कड़ापन भी खत्म हो गया। कड़ापन मतलब? कड़ा कड़ा था ना पेट में, जो टाइट टाइट रहता अच्छा, था। नले जिसको कहे जाते हैं हाँ हाँ नली। हाँ तो हाँ। वो भी था आपको ना? हाँ, वो था वो। तो अभी अभी कैसा है? अभी है कि खत्म वो हो गया? वो खत्म हो चुका है, थोड़ा मोड़ा बचा है, वो नाभि के जस्ट थोड़ा सा बगल में थोड़ा सा बचा हुआ है, बस। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत रहेगा, वो थोड़ा बहुत रहेगा। बस इसको लेकिन अभी छोड़ना मत। जो आईबीएस फर्स्ट हाँ सीरीज़ मैंने भेजी थी, सब बंद करके केवल आईबीएस फर्स्ट सीरीज़ तो करना ही करना, और साथ में अभी मैं हाँ। आपको कुछ थेरेपी भेज रहा हूँ, ठीक है? उसको फ़ॉलो करना, लेकिन फर्स्ट सीरीज़ को मत छोड़ना, फर्स्ट सीरीज़ को ये करते ही जाना, ठीक है ना? 2 मंथ तो मेरा क्योर हो चुका ना है। 2 महीने हुआ है ना कंप्लीट आपका? 2 महीने हाँ, में 2 दो साल मंथ पुराना आपका आईबीएस ठीक हो गया, हाँ ना? कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, लगभग वो सब। हो चुका थोड़ा। हुँ। और कल कल थोड़ा चना खा लिया तो शाम को ना, तो थोड़ा सा पेट साफ नहीं हुआ, तो बस यही हो रखा वो है, हर चीज थोड़ी बहुत दिक्कत अभी रहेगी ना, तो हाँ थोड़ा हाँ, देखो थोड़ा। अभी। अभी जो चीज़ ट्रिगर करे, बात सुनो मेरी, उसको समझो थोड़ा। हाँ अभी आप पूरा ठीक हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके लिए बेफ़िक्र रहो। इन केस अगर कभी भी दिक्कत हो भी जाती है ना थोड़ी बहुत, तो उससे घबराना मत, वो 1-2 दिन में अपने आप ही सही हो जाएगा। वो दोबारा तुमको हाँ। उस लेवल पे नहीं लेके जाएगा कभी, क्योंकि 2 महीने में तुमने ये चीज़ वो एक्सपीरियंस जब किया होगा। वो जब दवा मैं खाया था ना, कैल्शियम वाला, एनवेडा वाला, हाँ, हाँ। तो उससे मुझे दिक्कत हुआ था, तो मैं छोड़ा था, फिर ठीक हो गया था। हुँ। तो फिर जो सही हो चीज़ गया। ट्रिगर करे, उसको छोड़ दो। ठीक है ना? उसको हाँ, छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। या फिर जो खाने में जो तुमने गलत खाना खा लिया, वो चीज़ अगर तुम खा लिए हो दूध और भी उससे थोड़ा, दिक्कत हो गया। अब तो थोड़ा दूध भी पचने लगा है।
दूध अभी अभी धीरे धीरे देखो, अगर पच रहा है तभी अभी तो यूज करो, खाया और खाते नुकसान खाया करे ना तो अभी मत खाते खाना ना हाँ। खाते ना है, पर एक गाय बच्चा दी थी ना, तो उस दिन खाए थे, 2 दिन पहले खाए थे तो पच गया था बढ़िया से। गाय बच्चा ये तो फिनुस होता ना, जो अथी हम्म बनता है फिनुस, हम्म। वो तो खाए थे तो वो पच गया था। अपने आप वो खत्म हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लो। वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिक्कत है ना आपका, वो सब खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। बस यही है कि ट्रिगर करने वाली चीजें जो है उसको अभी 3 महीना तक, 3 से 4 महीना तक अवॉइड करके रखो, जो ट्रिगर करे, जो आपके हाँ, प्रॉब्लम को, वो समस्या को बढ़ाए। तो वो चीज मत खाओ, अभी नॉर्मल ही चीज पे डिपेंडेंट रहो, वही चीज खाते जाओ। उसके बाद अभी जब तो देखोगे मतलब एक बार पक्का हो जाए ना तुम्हारा वो, दाल रोटी हर सब्जी खाने के बाद फिर थोड़ा दही लेता हूँ। तो इससे इतने से तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी। दिक्कत नहीं होती, इससे कुछ दिक्कत नहीं होती है। हाँ, अच्छे से। तो पहले हम्म। क्या दिक्कत रहती थी, मतलब जब तुमको ज्यादा एकदम क्रोनिक दिक्कत थी? कोरोनिक हुआ था तो बहुत मतलब कुछ खा लेते तो लैट्रिन भागने पड़ता था बाथरूम। तुरंत लैट्रिन ऐसा जाना पड़ता दिक्कत है। था? हाँ, तुरंत भागते थे। मैं क्लास जाता था सुबह में 8 बजे जाता था, आता था 9 बजे जाता था, फिर जाता था लैट्रिन, फिर हम्म दोपहर में 4-5 बार जाते थे। हम्म। ये तो बहुत, और तो म्यूकस उतना ही भी म्यूकस देख देख के ना, और दिमाग अथी हो उससे गया तो था। कमजोरी, जब म्यूकस निकलता होगा तो कमजोरी लगती होगी बहुत। कमजोरी तो बहुत हो गया था, इतना कमजोरी ना, पैर हाथ पूरा सूख गया था मेरा। अच्छा, तो अभी हम्म। कैसा है, कमजोरी अभी कैसा है? कमजोरी तो थोड़ा बहुत है अभी, मतलब वो दवा जो दिए थे ना, बोले थे ना आपकी, मतलब ये खाओ, तो उसे खाओ तो उसमें मतलब वो सूट नहीं कर पा रहा है वो शरीर। नहीं सूट कर रहा है उसको छोड़ो, लेकिन तुम अभी जो नॉर्मल डाइट रखे उसको नॉर्मल डाइट रखो। अभी जब दूध दूध पीने लगोगे ना बढ़िया से, तो ये जो हाँ थोड़ा बहुत कमजोरी है वो सब सब खत्म हो जाएगी बना बन, क्योंकि अभी आप थोड़ा डाइट पे मेंटेन्ड हो ना, इस वजह से वो चीजें हैं। अभी दाल चावल सब्जी रोटी से वो कितना विटामिन मिनरल वो एब्जॉर्ब करेगा तुम्हारी यहाँ। हाँ, वो तो बात है। उसके लिए तो चाहिए ना भरपूर की, हाँ यार जैसे दूध है उसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम हाँ है, उसके अंदर विटामिन बी 12 है। वो पूरा एक तरीके से समझ लो विटामिन मिनरल का पूरा खदान है दूध। अभी दूध तो हाँ अभी पचने का सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी चीज है। वो पचाने में हाँ। लोगों की हालत खराब होती है जो आईबीएस वाले हैं। तो जब आईबीएस ठीक हो जाता है तब वो पचने लगा। अभी फिलहाल आपको पच रहा है, लेकिन फिर भी अभी 2 महीने तक तो अवॉइड करो। 2 महीना बाद अवॉइड तो डेली कर रहा हूँ एक मैं। कप से, 1 कप से स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे 1 गिलास हाँ, तक ले जाना। तब देखोगे पूरी अवॉइड में कमजोरी दूर। बहुत मैं अवॉइड तो मतलब दो मतलब शुरू हुआ था ना, उस समय से मैं अवॉइड किया हूँ दूध। कभी कभी जब कभी मतलब मन करता ना है तो थोड़ा बहुत पानी डालकर उसमें एक एक 2-3 चम्मच लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं 2-3 चम्मच, और हम्म। मन करता है वैसे ही खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं पूरा, मतलब पूरा प्योर दूध नहीं पीते हैं। अच्छा, तो उस वक्त डिप्रेशन वगैरह था आपको जब डिप्रेशन कोरोना तो प्रॉब्लम? बहुत है। मैं बोल रहा था ना कि मतलब मुझे एक गैस बनता था तो पेट पूरा फूल जाता था, और मतलब बहुत था, मतलब पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता था, हम पढ़ाई छोड़ दिए थे। हम्म। तो तब फिर वो मतलब उस समय। मुझे याद है, आप जब मेरे पास फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हुई थी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब आपका था, तो आप हाँ मुझे मेरे पास आए तो बहुत हाइपर सेंसिटिव आपके अंदर थी। बहुत हाँ ज्यादा हाँ, वो तो घबराए हाँ। हुए थे कि यार भाई ये ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरी पढ़ाई बची है, अभी बहुत कुछ है जिंदगी में करना, कैसे होगा, तो ये हाँ सब वो बात तो कर रहे थे, मुझे याद है। हाँ वो तो है, वो मैं बोला था। तो मेरे पास जब आए मतलब कि उस वक्त की जो सीन थी, आज क्या वो विचार रखते हो उन दिनों में, आज के दिनों में क्या विचार रखते हो कि आ, अब तो मैं पूरा अति श्योर हूँ कि मतलब अब मैं रिकवर कर जाऊंगा। मैं हो चुका हूँ भी, और थोड़ा सा बचे वो भी खत्म कर लूंगा। मैं हम्म। अपने आप से मतलब इतना मैं अभी कर रहा हूँ मेहनत। घर पे तो बोलते हैं कि क्या क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा हाँ, ये तो ये तुमने जो ये बात कही ये तो हर है। मरीज के साथ है भाई। हर दूसरा मरीज बोलता है कि भाई साहब ये चीज अकेले में ही मैं कर पाता हूँ, कमरा बंद करके करता हूँ, तो पार्क में जाके करता हूँ, नहीं तो जो घर घर में भी देखता भी बाहर ही, तो बहुत कुछ कहेंगे। घर वाले यही बात बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है तू, ये समझ में नहीं आ रहा, हाँ, ये क्यों कर रहा है, इसको करने से क्या तू बाबा मेरे हुआ बनेगा दोस्त क्या, बहुत कुछ लोग करते हैं। मेरे दोस्त लोग मुझे बड़ी ताना मारते हैं, रामदेव बाबा बन चुका है। हाँ हाँ हाँ, बोलते होंगे। ये ये बहुत नॉर्मल सा है, चलो। बाकी भाई उससे तो तुम्हारी प्रॉब्लम जो है उसको रिजोल्व करनी है, अभी उनसे मैं क्या सोचता लेना हूँ कि देना। मैं सोचता हूँ कि बोलने वाला बोलते रहे, उससे मुझे क्या है, मैं अभी अपना तुम करता जान रहे हो रहूंगा। कि इतने दिन से वैसे कितना पैसा खर्च कर डाले थे तुम ये 2 साल पैसा में? तो मतलब बहुत मतलब खर्च कर चुका हूँ, मतलब 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ, ये सब दिखाते दिखाते। मतलब मैं अच्छा, तो अभी तुम तो 50। 2 साल से साथ उतना दो हम्म साल से साथ उतना नहीं दौड़ पाए, मतलब यही मतलब गूगलिंग करते करते आपका वीडियो मिला, और एक आशीष कुमार है यादव, उसका कुछ दिन पहले देखा था, तो हम्म उसी को देखकर मैं कुछ सीखा था। फिर उससे मैं उसको मैं कॉल किया था ना, तो वो ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो बोल रहा हम्म था आना पड़ेगा मेरे सेंटर पर, क्योंकि अब उतना मेरे पास टाइम नहीं है सेंटर पर आने के लिए। हम्म।
नहीं, सेंटर मैंने पाएंगे। मैंने भी ये काम किया है। मैंने एक ऑफलाइन सिस्टम डाल रखा है, इनकेस जो खुद को ठीक नहीं कर पा रहा है उसको केवल हम लोग कहते हैं कि चले आओ, और जो मैं वही जान रहा बात है। हूँ कि यार वो और मैं आसानी से और ठीक हो गया सकता है कम पैसे में, तो उसको वहीं पे यार उसको रह के उसको ठीक करो ना यार, जरूरत थोड़ी है अब हर किसी को क्यों बुला रहे हो तुम। और मैं गया उसके पास और नहीं ठीक हुआ तो और दिक्कत की बात है। बोलेंगे उतना दिन रहा क्या किया, और घर में ज्यादा अति होगा। अब घर में भी दिक्कत होगी कि तुमको इतना हाँ पैसा मैंने दिया, वहां पे तुम लेके गए उसको दिया, हाँ उस पैसे का हाँ। क्या मतलब निकला, तुम इतने दिन वहां पे थे उसका क्या मतलब निकला। अभी कौन हम्म। सारे सवाल का जवाब देगा सब। घर पे तो बहुत सारा ताना मिलता है, अभी तक मिलते रहता है। काम नहीं करते हैं, मतलब सुबह सुबह तो काम थोड़ा मोड़ा होता है तो काम नहीं करने, इसी की वजह से काम नहीं करते हैं, तो इससे और ज्यादा गाली सुनने की मिलता है और ताना सुनने के लिए। तुम हम्म। क्या क्या करते रहता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। हम्म। पढ़ाई तो स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ाई अब। तो अब सब करो भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो हम्म। थोड़ी बहुत दिक्कत जो बची है वक्त के साथ सब चला जाएगा, उसके बारे में तुम अब सोचो ही मत, बल्कि तुम पूरा का पूरा ठीक हो। वो थोड़ी गैस वगैरह के चक्कर में क्यों हैरान हो। अभी आते तो ताजी ताजी अभी तुम्हारी ठीक हुई ना, अभी तो ताजी है बिल्कुल। अभी देखो कोई भी घाव है, अभी मानो तुमको मैं बता रहा हूँ कोई चोट तुमको लगा, ठीक है, अभी वो 2-3 दिन बाद वो ठीक हो गया, मान लो ठीक हो गया। अभी उसी घाव पे अगर तुम दोबारा से चोट मारोगे तो उस पे बहुत जल्द चोट लग जाएगी दोबारा से। हाँ वो तो है। और अगर वो सूख के पक के खत्म हो जाएगा तब वो जल्दी उस पे भी चोट नहीं लगेगा। तो वही हाल है कि अभी तुम्हारा सूख के बिल्कुल फ्रेश हुआ है, अभी बिल्कुल हम्म। ताजा तुम्हारा चोट भरा है। अभी उस पे हम्म। तुम वार मत करो ना उसको, पहले अभी और इंतजार करो कि वो पूरा पक जाए, बिल्कुल पक जाए मतलब मैं कि तो सोचा हूँ कि इसको 6 महीने तक, इसको मैं सोचा हूँ 6 महीने तक करने के लिए सोचा हूँ। 6 महीने नहीं, शुरू इतना करूंगा मैं। इतना नहीं कर किया जाता। कोई मतलब नहीं है, तुम बस 1-2 महीने तक और स्टे करो, वो सब ठीक हो जाएगा। डाइट भी और वो तो साथ ही पता साथ है कि 2 महीने मेंटेन में करो। खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हमको पता है खत्म हो हाँ, जाएगा। और वो खत्म हो मिल्क चुका है और मिल्क हो विल्क जाएगा। जो है वो तुम 2 महीने बाद से 1 कप से स्टार्ट करना, उसमें छुहारा वगैरह डाल के ज्यादा उबाल के के। दावा नहीं, ये विटामिन बी 12 का कैल्शियम मतलब दावा सूट नहीं करे, इसके वजह से थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम। तुम इंजेक्शन लो ना, क्या दिक्कत है, इसके लिए इंजेक्शन ले लो। इंजेक्शन ले लूं? और क्या। ठीक है, हम विटामिन बी जाते ट्वेल्व हैं। के लिए तुम जाओ किसी मेडिकल स्टोर से, बोल दो भैया विटामिन B12 के लिए मुझे इंजेक्शन चाहिए। तुम्हारा कितना था विटामिन B12, चेक कराया था कि अरे, नहीं। जांच नहीं करवाया हूं, बस जांच करवाने के लिए सोच रहा हूँ। ऐसे में पता चलता है, मतलब पैर में बहुत दर्द रहता है। तो इससे उससे पता चलता है कि विटामिन डी की भी कमी है, आपको B12 की भी कमी है। तो ये तो ऐसा पता चलता ऐसा है। कर लो, पहले चेक करवा लो ना, क्या दिक्कत, चेक हाँ, करवा लो चेक तो करवाते ट्रीटमेंट। हैं। हाँ, ट्रीटमेंट तब अच्छे से हो जाएगा उसका। अब हम्म। बाकी अगर इंतजार कर सको तो करो। जब दूध दूध पीने लगोगे तो खुद ब खुद उसका सारी भरपाई हो जाएगी। दर्द वर्द एक ही महीने में गायब हो जाएगा तुम्हारा, जब दूध दूध पीने हम्म। लगोगे 1 महीने लगातार पी लोगे अगर एक एक कप भी ना, तो वो सारा दूर हो जाएगा वो सब। तो वो चलिए सुबह और के टाइम का जो ट्रीटमेंट मैंने कंप्लीट दिया था, कितने घंटे करते हो सुबह। मैं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे कर लेता हूँ, ये मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा, सुबह 1.5 से 2 घंटे डेढ़ घंटे आराम से करता हूँ, 1.5 2 घंटे बस। और शाम को। और शाम को भी कर लेता हूँ, शाम को आधा घंटा घंटा करता हूँ। अच्छा, हम्म। शाम को आधा घंटा करते हो और सुबह के टाइम 1.5 घंटा खाली पेट बढ़िया से। हाँ। तो जब स्टार्टिंग में तो ज्यादा कमजोरी होगी ना आपको, जब प्रॉब्लम। कमजोरी तो बहुत बहुत था, कमजोरी मतलब कहीं जाने की इच्छा भी नहीं करता था, लगता है घर में बैठे रहे। और हम्म। मतलब क्या बोले, मतलब सोचता था कि मतलब खाऊंगा फिर जाऊंगा बाथरूम के लिए, ये सही बात नहीं है। हम्म। और म्यूकस देख कर तो और मतलब दिमाग अलग ही घूमता था। ये देखो जो अभी मैंने भेजा है ना आपको आपके व्हाट्सएप पे, इसमें हम्म। म्यूकस वगैरह भी अगर इनकेस थोड़ी बहुत दिक्कत बची भी होगी तो खत्म हो जाएगी 1 महीना के अंदर अंदर। ठीक है ना, ये नहीं, टोटल अब तो नहीं, म्यूकस नहीं आता यार। ये 5 स्ट्रेचिंग्स इसको इसको ही बना के रखो हमेशा। और ये जो मैंने थेरेपी की वीडियो भेजी, इसको करो बढ़िया से, मन लगा कि थेरेपी थेरेपी मतलब किसी और से लेना पड़ेगा कि खुद से करना पड़ेगा? अगर कोई और हो तो उसको दिखा देना वीडियो, वो आपकी हेल्प कर देगा। अच्छा। हम्म। इसको 1 महीना ले लो, बस तुम्हारा सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। मेहनत तो बहुत करते हैं, पर देखिए घर पे बड़ी बोलते हैं सबका कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे तो तुम तो कुछ वो सब पे करेगा कि ध्यान नहीं कर। क्यों देते हो, उस पे ध्यान बिल्कुल दो मत ना भैया, क्योंकि तुम जान रहे हो कि तुम ठीक हो गए इन्हीं सारी चीजों से। तो तुम घर वाले पे ध्यान दे के क्या करोगे, या तो उनकी बात सुन के ना करो, जब ना करोगे तो फिर ठीक कैसे होगे। तो इससे अच्छा है कि वो तो चार वही तो बातें है। सुन लो लेकिन करो। करोगे तो ठीक हो जाओगे, जब ठीक हो जाओगे तो फिर घर वालों को बता दिया करो ना, सब खुल के बताओ सच कि यही सारी बताते चीजों हैं, से तो मैं ठीक हो रहा हूँ। अब तो घर पे मम्मी पापा सबको बता दूं कि मैं ठीक हो चुका हूँ, थोड़ा बड़ा बची है गैस की शिकायत, तो हम्म। घर निकलते हैं तुम लोग बहुत बोलते हैं। क्या क्या कहते हैं। ये कि तुम्हारा अब तक पेट ऐसे रहेगा, ऐसे गैस बनते रहता है बहुत, ठीक होगा कि ना होगा। तो तो मम्मी पापा को खुशी होनी चाहिए, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई।
हाँ। उनको नहीं पता है क्या तुम मेरे पास से वो जब ट्रीटमेंट ले कभी रहे ना हो वो करके? जब कभी ना हाँ बोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि एक भाई है उनको मैं देता हूँ थेरेपी, उनको मैं कॉल पे कभी बोलता हूँ और वो वीडियो भेजते हैं मेरे पास, तो मैं वो करता हूँ। हम्म। तो फिर क्या बोलते हैं फिर वो लोग? वो बोलते हैं कि तू ऐसे ही खाली पागल के जैसा करता रहता है, तुम ठीक नहीं होगा, ये तुम जाकर दिखाओ, BHU में जाओ। अच्छा। BHU अपना जाएंगे, अब BHU जाएंगे फिर वही हाल हो जाएगा, फिर दवा छोड़ेंगे फिर वही हाल हो जाएगा। अरे दवा में इसका खाएंगे तो कोई इलाज और नहीं है दवा भाई साहब, कोई इलाज है नहीं दवा में। कहे कि सब दवा मैं खा के देख चुका हूँ, आयुर्वेदिक सब भी खा चुका बेवकूफी है हूँ। दवा खाना, इस बीमारी में हाँ दवा खाना बेवकूफी है। मैं ये सारी दवा प्रॉब्लम लगभग असल मतलब इसकी है। 6 मंथ लगता रही खाया हूँ दवा इसका, तो अच्छा। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये 3-3 4-4 हज़ार रुपये लेता था 1 मंथ का। अब ये सोचो कि उसका पेट में जो गुड बैक्टीरिया है दवा खाते खाते वो भी खत्म हो जाता है। ये जो वो भी। जीवा वाला जो है ना, जीवा आयुर्वेदा जो आप हाँ हाँ हाँ। जानते भी होंगे, हम्म। उससे मैं लिया था लगभग 4 मंथ लिए थे, लगभग 3-4 मंथ। हम्म। वो 3500 4000 लेता था ऐसे ही करके। हम्म। हाँ, और उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। चलो ठीक है। वैसे ये मैंने जो तुमसे अभी बात की ये एक इंटरव्यू बेस्ड कॉल था, तो इसको मैं लोगों को शेयर करूँ, लोगों को सुनाऊँ, इससे तुमको कोई दिक्कत? यार, ये दिक्कत मुझे क्या रहेगी, और दूसरा कोई देखेगा तो और मुझे और भी अथी करेगा कि मतलब बंदा हो चुका है ठीक, तो मैं भी क्योंकि तुम होऊंगा। भी जब आए थे मेरे पास तो तुम भी किसी की आइडिया सुन के ही आए होगे, तुमको हाँ, याद होगा। उसको भी पूरा मनोबल मिलेगा कि मैं भी ठीक हूँगा। ऐसा बहुत सारा इंडिया में भी ये बीमारी बहुत तेजी से नहीं नहीं, फैल रहा क्या है, हम है देख कि रहे हैं। भाई बहुत लोग को ऑब्जेक्शन रहता है तो फिर नहीं डालते, भैया उसको दिक्कत है छोड़ो। नहीं और नहीं, जो जो बोलता है तो डाल देते हैं। ये चीज ना बहुत इंडिया में तेजी से फैल रहा है, दूसरा को देखेगा तो सीखेगा कि ये चीज होना नहीं हाँ चाहिए। फैल तो रहा है, बहुत तेजी से बहुत। फैल रहा है इंडिया में पूरे। हाँ, ये पहले ये सब कुछ नहीं देखने को मिलता था। वो तो है ही है। वो तो है ही है भाई, बहुत तेजी से फैल रहा है सब। और सब नौजवानों को ही हो रहा है ये अब। हाँ, सब 18 साल नौजवानों से को ही हो रहा लेके है। 30 साल के अंदर वालों को ये बहुत बीमारी बुरी तरीके से फैली है, इन्हीं लोग को ये हाँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है ज्यादा। ये 2010 8-10 में तो कम था लगभग, उनके पेशेंट तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अभी मैं रिसेंटली वाले गायब हो गए थे। इस सब के बारे में कभी सोच भी नहीं किया था कि ये सब भी होता होगा। बिल्कुल नहीं सोचा होगा भाई। ये मैं मुझे भी ये मुझे तो प्रॉब्लम कभी हुई थी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये सब दौर से भी गुजरना पड़ेगा, साला ये क्या बीमारी। मुझे तो कहीं बुखार नहीं लगता था, वो घर पे बोलते तुमको कुछ होता नहीं था, तुम कहा हो गया है। कह दो हमको कि सब बुखार भाई, हमको सब ऊपर हमको वाला बुखार है, सब ऊपर वाला हमको बुख करने वाला है। हमको बुखार लगा था, हमको पता नहीं था कि हमको कहना बुखार लगा है। हम्म। और ये दौर हो गया कि मैं खुद मतलब अपने आप से थी, और क्या हो चुका हूँ, रिकवर हो गया। चलो ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये जो 2 वीडियो ठीक है। भेजा इस पे ध्यान दो, बाकी तुम टेंशन फ्री रहो माइंड से। जो कुछ भी कभी भी हाँ। ऑब्जेक्शन हो तो मैसेज कर लेना। थोड़ा सा वो। एक बार और मतलब मैं सोता हूँ ना, हाँ। तो उसमें माइंड में मतलब कुछ मन में चलते रहता है, वो सोए बी रहूंगा ट्वेल्व चलते रहता है बी माइंड में। ट्वेल्व बी ट्वेल्व की वजह से है वो B12 की वजह, आईबीएस तुम्हारा क्योर हो चुका है, उसके चक्कर मत पड़ो। वो विटामिन बी हाँ, ट्वेल्व और D3 का टेस्ट करा लो सबसे पहले, तुम मेरे पास रिपोर्ट भेजना तो मैं तुमको सब बता दूंगा क्या करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है। हाँ। तुम टेंशन मत लो, वो जो सिम्टम जितने आ रहे हैं हाथ पैर में दर्द का, और उसके बाद जो ओवर थिंकिंग डिप्रेशन, थोड़ा ना ओवर थिंकिंग तो वो करते तो हो खास। नहीं, ओवर थिंकिंग तो नहीं रहता है, मतलब सोते समय सिर्फ खाली रहता है बस। ऐसे मतलब वो बी कुछ ट्वेल्व कुछ बी हो ट्वेल्व कुछ। की B12 के सिम्टम है, वो बहुत नॉर्मल सिम्टम है, वो कोई भी डिटेक्ट कर लेगा जो D3 B12 के बारे में अच्छी जानकारी रखता होगा। वो आम है बिल्कुल, ठीक। ठीक है ना। और वो भी तुमको दो दो इंजेक्शन ही लगेगा ना, 2 ही इंजेक्शन में तुम्हारा इन सब चीजों में खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट कोर्स उसका 5 इंजेक्शन होता है, लेना पड़ता है, तब जाके 250 तीन तो सौ ले के लेंगे, ऊपर जा पाता है वो। तो कुछ ले लेंगे, और क्या क्या हाँ दिक्कत है, मैं पहले ठीक होना ऐसे से ऐसे मतलब। नहीं लिया जाता ना, पहले टेस्ट कराओ फिर। हाँ, टेस्ट करवा लेते हैं कल जाकर, और क्या। हाँ उसको करा के मेरे पास रिपोर्ट भेजना, तो फिर मैं बता दूंगा क्या करना है उसको लेकर। ठीक है। चलो ठीक है। हाँ। ठीक है, थैंक्स। ओके भाई, वेलकम। इस तरीके से सारे जितने मेहनत करने वाले आईबीएस के मरीज हैं, अब वो किसी भी जगह के हो, वो ठीक हो गए। हमारी खास बात यह है कि हम ऑनलाइन पहली बात तो ट्रीटमेंट देते हैं। ऑफलाइन कुछ मरीजों का रिक्वायरमेंट है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन भी आप करिए, मतलब ऑनलाइन तो ये जो ट्रीटमेंट का सिलसिला जारी है ये चलता रहेगा, लेकिन ऑफलाइन की भी सुविधा हम बहुत ही जल्द आपके लिए रखेंगे। सारा का सारा हमारे सेंटर पे हम आपके रहने का व्यवस्था कर रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट अमाउंट जो डेली बेसिस के चार्जेस होते होंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि जो आपसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वसूलते हैं 1000 रुपये 1200 रुपये, तो उसको हम कितना कम से कम रख सकते हैं जिससे कि आपको भी देने में तकलीफ ना हो, और हमारी भी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है नॉर्मली सेंटर पर रह के आपके लिए
सेंटर का किराया, रहने का किराया, खाने का किराया और रूम का भाड़ा से लेकर पूरा ट्रीटमेंट की फीस, सब कुछ उसी छोटे अमाउंट में सब कुछ कवर हो जाए। तो हम भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्द हम इस पर एक्टिव हो जाएंगे और आप सभी को वीडियो के जरिए सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे। और जो मरीज ऑफलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो हमारे पास आकर ऑफलाइन ट्रीटमेंट ले भी सकते हैं। और जो भी तो आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर कि जितने मरीज हैं ठीक सारे हो जाते हैं, बस वही मरीज नहीं चूक हुए जो कि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। आप 100% अगर 100 मरीज है तो उसमें से 2 4 5 मरीज, 10 मरीज भी कभी-कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखेंगे एज एवरेज तो 5% मरीज, मतलब 100 में हर 5 इंसान ऐसा है जिसको ये प्रॉब्लम है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा शिकार है, वो अपने पेट के ऊपर काम कम करता है, माइंड के ऊपर ज़्यादा परेशान रहता है और वो कभी ठीक नहीं हो पाता। मतलब वो परमानेंट दिमाग से रोगी बन जाता है, पेट रोगी तो वो है ही। तो ऐसे मरीज जो होते हैं वो कभी ठीक नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में समझाया, फिर समझाता हूँ कि हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखना होगा, पॉजिटिविटी के अनुसार चलना होगा, तब जाकर आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाते हो। जिन जिन मरीजों ने अपने माइंड का कनेक्शन अपने गट से कर दिया, उनका कनेक्शन तोड़ना होगा और वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम होती है। तो आईबीएस के जितने भी मरीज होते हैं सबसे पहले उनकी काउंसलिंग जरूरी है। आप उनको 1 महीना ट्रीटमेंट ना दीजिए, आप उनसे बोलिए कि वो ट्रीटमेंट ना लें, लेकिन सबसे पहले अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, पॉजिटिविटी अपने माइंड में क्रिएट करें। जब वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जब अपने ब्रेन का कनेक्शन अपने गट से तोड़ देंगे, अपने काम में बिजी रहने लग जाएंगे, इस पे ध्यान देना कम कर देंगे, उसके बाद आईबीएस का ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो यही कहता हूँ कि अभी फिलहाल चल रहा है 300 रुपए फीस, जो कि 6वें महीने तक अभी ये जारी है, जो कि अभी 5वां महीना चल रहा है। तो अभी 2 महीने आपके पास हैं। तो 2 महीना अगर आप चाहते हैं कि ये अभी स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट लेना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। मात्र 300 रुपए मंथली बेसिस के चार्ज में हम आपकी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और आपको क्योर करना आज से ही शुरू कर देंगे। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, हम आपसे पर्सनली मैं ही बात करता हूँ। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो उनको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ही बात करता हूँ। और कुछ लोगों का और एक कंफ्यूजन था, वो भी इस वीडियो के जरिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आप न्यूरोथेरेपी को गलत बताते हो। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप मेरी वो क्लिप ला के दिखाओ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मेरी भी बुराई करते हैं। बताओ 300 रुपए फीस में भी बुराई चल रही है, मार्केट में क्या माहौल बना के रखा है, जो कि वो 1000-1200 रुपए फ्रॉड करके आपसे लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता। जब आप जैसे ही कुछ मरीजों की मैं कहानी सुनता हूँ कि वो काफी ज्यादा दुख तकलीफ में होते हैं, उनके पास जाते हैं लेकिन उनका आपका कोई समाधान नहीं होता और आप लंबा अमाउंट देकर आते हो, तब मैं उस पर मजबूर हो जाता हूँ इस तरह की वीडियोस बनाने। मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया। अभी न्यूरो वहाँ का एक बंदा है सूरत, गुजरात का सूरत शहर का एक कोई है, वो भी न्यूरोथेरेपिस्ट है। मैंने उसको कभी गलत नहीं बताया, लेकिन और ना मैंने न्यूरोथेरेपी को गलत बताया। मैं खुद न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स लोगों को देता हूँ और वो काफी कारगर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने न्यूरोथेरेपिस्ट को गलत बताया जरूर है। हर न्यूरोथेरेपिस्ट को गलत नहीं बताया, लेकिन कुछ न्यूरोथेरेपिस्ट को गलत बताया है, जो कि इसको काफी ज्यादा हैवी चार्ज करते हैं और 1 महीने के नाम पे आपको बुलाएंगे और 1 महीने में आप ठीक नहीं होते। जितने न्यूरोथेरेपिस्ट के पास गए हैं, खासकर इस बंदे के पास या फिर 1 2 4 और भी इस तरीके से हैं, कुछ दिल्ली में भी हैं, सारे नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ सारे नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो कि फ्रॉड करते हैं आईबीएस के नाम पर। तो देखिए, आईबीएस कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कोई 10 दिन में बुला रहा है, 10 दिन में ठीक करने की गारंटी दे रहा है, कोई 9 दिन में ठीक कर रहा है, कोई 1 महीने में ही ठीक कर दे रहा है। 30-30 साल, 15-15 साल, 8-8 साल, 5-5 साल पुराना आईबीएस, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे झमेले में आप ना पड़े। आईबीएस ठीक हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। अगर 2 साल भी पुराना है तो कम से कम उसको 3 से 4 महीने तक का टाइम फिर भी लग जाता है नॉर्मली, और उससे ज्यादा अगर है 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो ऐसे 4-5-6 महीने भी लग जाते हैं उनको। तो ये गलती ना करें और इस झमेले में फंसने से पहले थोड़ा समझें, सोचें, तब जाकर अपने लाखों रुपए बर्बाद करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल समझ में आई होगी। जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।